नमस्कार। 14 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। आज हम इस चार्टिंग के माध्यम से उपस्थित हैं। सप्तम भाव की विशेष चर्चा करेंगे, जो कि व्यापार भाव, व्यापारिक साझेदारी का भाव, स्वतंत्र कार्य का भाव और गृहस्थ जीवन को देखने का भाव है। आज हमारी चर्चा सप्तम भाव में व्यापारिक साझेदारियों के ऊपर, बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर केंद्रित रहने वाली रहेगी। उसके बाद पंचांग की व्यवस्थाओं का अध्ययन और फिर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की राशियों का 14 अगस्त के लिए हाल। आप देखें कि सप्तम भाव, यहाँ से हम स्वतंत्र कार्य को भी देखते हैं। एक पैतृक व्यापार चल रहा है जो कि पीढ़ियों से चला आ रहा है। वहां पर एक व्यक्ति जाकर संलग्न हो जाता है तो वो स्वतंत्र कार्य नहीं है, वो एक तरह से एक लेगेसी को संभालता हुआ कार्य है। और वहीं पर एक व्यक्ति अपनी जॉब को छोड़कर या फिर शुरुआती उम्र से स्टडीज को पूरा करके बिजनेस की ओर आ जाता है, तो वो एक तरह से स्वतंत्र कार्य है जहां खुद की हिम्मत के साथ में व्यक्ति ने चलने की शुरुआत की। ये भी हम 7th हाउस के साथ में देखते हैं। तो वहीं अमूमन एक प्रश्न रहता है कि क्या बिजनेस पार्टनरशिप की हमको यहाँ पर दरकार है, हमको उस तरफ बढ़ना चाहिए या फिर हम एकल बूते ही व्यापार करने वाले रहें। ये गौर करना आवश्यक है कि 7th हाउस के साथ में आधिपत्य किस ग्रह का है और कौन से ग्रह यहाँ विराजमान है। जैसे कि यहाँ का कारकत्व तो प्राप्त रहता है शुक्र को, तो ऐसी स्थितियों के अंदर शुक्र कहाँ विराजमान है। अगर शुक्र राहु केतु के साथ में विराजमान है, मंगल के साथ में विराजमान है और एक तरह से आप देख लीजिए कि चंद्रमा के साथ में विराजमान है, तो बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कई बार एक तरह से संदेह का दृष्टिकोण बना रहता है। व्यक्ति बिजनेस में आगे बढ़ता है, बिजनेस को सक्सेस करने की अप्रोच की तरफ भी जाता है, किंतु आगे जाकर जब बिजनेस के अंदर महत्वाकांक्षाएं जन्म लेने लगती है, प्रॉफिट का एक नया लेवल अचीव होता है, तो वहीं से शुक्र की ये परिवर्तियां डिस्टर्बेंसेस देने लगती है। व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं और मुझे मेरे हिस्से का प्रॉफिट मिल नहीं पा रहा है। तो एक तो यहाँ के कारकत्व को देखना आवश्यक रहता है और वहीं साथ में आप ये भी जरूर देखें कि 7th हाउस में कौन से ग्रह विराजमान हैं। मंगल 7th हाउस के भीतर विराजमान हो तो एक एग्रेसिव अप्रोच देते हैं बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर। व्यक्ति हमेशा डोमिनेट करने का प्रयास करता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास में जितनी सोच और समझ है, अगले पार्टनर के पास में उतनी सोच और समझ नहीं है। वहां से व्यक्तिगत विवाद पनपने लगते हैं। बृहस्पति यहाँ विराजित होकर सामंजस्य देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति बिजनेस पार्टनरशिप की सुनता भी है, पास्ट को भी बहुत अच्छे से याद रखता है कि हमने कहां से शुरुआत की थी और अब कहां पहुंच रहे हैं। इस व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता कितनी है, मोल्डिंग अप्रोच भी बनाए रखता है। तो वहीं चंद्रमा विराजमान हो जाए तो व्यक्ति के गृहस्थ का हस्तक्षेप उसके व्यापार में बहुत ज्यादा रहता है। व्यापार से भी अधिक व्यापारिक साझेदारियों में वो हस्तक्षेप परेशान करने वाला हो जाता है, इंटेलिजेंस बढ़ी हुई रहती है। वहीं सूर्य की प्रवृत्तियों के साथ में अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं तो व्यक्ति की कन्विंसिंग अप्रोच और उसका ऑरा इस तरह से चमकने और दमकने लगता है कि जो बिजनेस पार्टनर है उसको कहीं ना कहीं एक जलन होने लगती है कि हर जगह इसी व्यक्ति विशेष की सुनी जाती है। मैं हमेशा एक तरह से पिछड़ा हुआ खुद को महसूस करता हूं या फिर ऐसा लगता है कि मैं कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं उस बिजनेस के अंदर। तो वहां से भी एक हीन भावना या यूं कह लीजिए कि मन के अंदर दुराव है, वो आने लगते हैं। वहीं राहु जैसे ग्रह सप्तम में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को एक स्तर के बाद स्वयं को स्वार्थ देने वाले हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर से हमको अब अलग हो जाना चाहिए, खुद के बूते ही हम बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। इस व्यक्ति ने कहीं पर भी हमको सहयोग नहीं दिया है, जड़ों का वो व्यक्ति अपमान करने लगता है। केतु इंस्टेंट बेस के ऊपर 7th हाउस में बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजन देने वाले हो जाते हैं। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ नजर आती है। बुध सामंजस्य देते हैं, बुध सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं, बुध लोगों से जुड़ने का एक तरीका देते हैं। लोगों के साथ में चलना कैसे है, लोगों को चलाना कैसे है, व्यापार भाव में वो सारी ही ताकत बुध के साथ निकल कर आती है। तो वहीं सप्तमेश, अब यहाँ आप देखें कि मिथुन से यहाँ पर स्थितियां शुरू हो रही है और वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो सप्तम भाव बृहस्पति के साथ में आधिपत्य में हो गया। यहाँ से बृहस्पति अगर द्वादश के अंदर चले जाएं
तो ये प्रवृत्ति सामने आती है कि कई बार बिजनेस पार्टनरशिप में ऋण लेने से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो इन सारी ही पोजीशंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। सप्तमेश अगर लाभ में विराजमान हो जाए, जैसे कि बृहस्पति की स्थितियां अगर लाभ में आ जाए, तो व्यक्ति व्यापार से निरंतर प्रगति के अंदर लाभ भी कमाता है और व्यापारिक साझेदारियां भी पनपती चली जाती है। तो बिजनेस पार्टनरशिप करने से पहले 7th हाउस और वहीं शुक्र के कारकत्व की स्थितियां, कौन से ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण है और कौन सी ग्रही व्यवस्था जुड़ी हुई है, ये सब कुछ जानकर सोचकर समझकर निर्णय लें। और आगे दशाएं कौन सी आने वाली है, आज आवश्यकता है किंतु आगे जाकर क्या वो आवश्यकता रहेगी, उसके आधार पर भी हमको बिजनेस पार्टनरशिप का निर्णय लेना चाहिए। तो यहां हम 14 अगस्त के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा आज शाम 6:04 तक वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में ही गतिमान है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिवस आपके लिए कुछ रिएक्टिव अप्रोच लेकर आ सकता है, उससे बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में अगर आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, वहां पर गतिमान हो सकते हैं। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए नए लोगों से मुलाकात के अवसर रहेंगे। निराशाओं के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। नव आशा का संचार होता चला जाएगा। ऊर्जावान होकर जब आप चल रहे हैं अपने व्यापार में, तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे आसानी से। हिडन प्रॉब्लम्स दूर दूर तक भी सताने वाली नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर लाभ की पूरी उम्मीद यहां जुड़ी हुई है। तो वहीं फाइनेंशियल बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट का कोई भी निर्णय लेना है, वहां पर भी आप गतिमान हो सकते हैं। इसी आधार के ऊपर नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो पोजीशन है वो और मजबूत होती चली जाएगी। और वहीं किसी नए प्रोडक्ट के ऊपर आपको काम करने का मौका मिला है, नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का मौका मिला है। दोनों ही प्रवृत्तियों के अंदर वृद्धि के पूर्णकालिक संकेत मौजूद हैं। थ्रोट इन्फेक्शन का ज्यादा ख्याल रखिएगा। और वहीं कर्मशीलता का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन का सहयोग मिलता चला जाएगा। वृषभ राशि के लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो दुविधाएं बनी हुई थी, वो भी समाप्ति की ओर अग्रसर होंगी। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग है। भाग दौड़ से आप बिल्कुल भी रिएक्टिव अप्रोच लेकर नहीं चलें। जो रचनात्मकता मन के भीतर समाई हुई है या जिस नए आइडिया के ऊपर आप वर्क कर रहे थे, अब उसको अपने वर्किंग कल्चर में अगर सामने रखकर चलना है, तो वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए मौजूद रहेंगे। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति नजर आ रही है। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि खर्चों की अधिकता व्यापारिक जीवन के अंदर बनी रह सकती है। वहीं स्वास्थ्य के अंदर सुधार के जो संकेत मिल रहे थे, वहां फिर से नकारात्मकता पनपने वाली नहीं हो, परेशानियां नहीं निकल कर आए। आप ज्यादा सजग रहिएगा। और जो शत्रु व्यापारिक जीवन के अंदर परेशान कर रहे थे, जिनकी वजह से मानसिक स्तर पर हम अवरोध झेल रहे थे, वहां पर भी समाधान की प्रवृत्तियां सम्मुख आ सकती है। शेयर मार्केट में निवेश हितकर रहेगा और विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। फैसिनेशंस के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। आज के कार्य समय के अंदर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान अनुभव हो रही है, तो हम छोटे छोटे गैप भी ज़रूर यहाँ पर लेने वाले रहें। ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं गृहस्थ का सपोर्ट पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बना रहेगा। भावनाओं के अंदर बहकर कोई भी निर्णय सामने आप नहीं रखें। यही समय अंतराल के अंदर आध्यात्मिक चिंतन भी पनप सकता है। जब सप्ताहांत के अंदर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ हम जाने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि आगे आने वाले जो 2 दिन हैं, शनि और रविवार का जो ये समय अंतराल है, वहां पर हम भीतर और अच्छे से झांकने वाले हो सकते हैं। जहां जहां दिक्कत और दुविधाएं हैं, उनसे मुक्त होने की प्रवृत्तियां भी आ सकती है सामने। तो वहीं कर्क राशि, यहां आप देखिएगा कि शेयर मार्केट में निवेश हितकर हो सकता है। गृहस्थ जीवन का सहयोग प्रत्येक कार्य में बना रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर चलते हुए कई स्वार्थी लोगों से मुलाकात हो सकती है। उनको जांचें परखें। उनके साथ में कोई भी सौदेबाजी करनी है तो जितना एक आधार रहना चाहिए उतना ही आधार बनाकर चलिए। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस उनकी न बढ़ने दें, तो आपके स्वयं के लिए बेहतर रहेगा। क्षमताओं में वृद्धि है
और उसी आधार पर चलते हुए हम बिजनेस में कमिटमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गतिमान हो सकते हैं। ये एक प्रमुख बात का ख्याल रखें। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, नए ऑफर्स आ सकते हैं। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, टेक्निकल वर्क फ्रेम के साथ में कोई भी ऑफर आ रहा है उसकी भी स्वीकारोक्ति आप यहाँ पर बनाकर चलिएगा। कला के क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, लेखन संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रहा है, एकाग्रता निहितार्थ है मन में, तो उसी वजह से जितना भीतर तक उतर सकते हैं और कुछ नयापन लेकर आ सकते हैं वहां पर भी कार्य को गति देकर आपको रखनी चाहिए। संतान पक्ष के जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी वहां पर भी समाधान उपस्थित रहेंगे। भूमि संबंधित कार्यों में आज पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद हैं आपके लिए। मेटल संबंधी किसी भी वर्क फ्रेम के साथ में या कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रहा है तो यहाँ आपके लिए कुछ ऑफर्स औचक रूप से सामने आ सकते हैं। और वहीं भाइयों के साथ और मित्रों के साथ जो सहयोग की स्थितियां हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को, विशेष तौर पर कुटुंबीजनों को हमारी आवश्यकता है तो हम वो पहले व्यक्ति हों जो उनके पास में जाकर उपस्थित रहें। वहीं सिंह राशि, यह दिन कर्म की एक उज्जवल धारा को आपके सामने लेकर आ रहा है। जो एक प्रॉफिटेबल अप्रोच होनी चाहिए वो भी बनी रहेगी। आप अपने कर्म के द्वारा जो नाम हासिल करेंगे वो लंबे समय तक एक आधार बना रहेगा। तो इसी वजह से जितना समय आप कर्म की ओर देंगे उतना ही खुद के लिए बेनिफिट को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख माध्यम। तो वहीं पर इच्छा शक्ति की बदौलत गृहस्थ जीवन के अंदर कोई भी मनमुटाव थे या सेपरेशन तक की नौबत आ चुकी थी, किंतु हम अपनी बॉन्डिंग को फिर से जगाएं, अपनी पूरी की पूरी स्थिति है उसको संगठित करें और एक बार पुनः प्रयास करें कि हम जुड़ पाएं तो वहां पर भी सफलता आपको मिल सकती है। पराक्रम यहां दिखाने से आपको बचना चाहिए। अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर जितना सामंजस्य स्थापित रहेगा, जितना लोगों से हम जुड़कर चल पाएंगे, उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी भी अनुभव में लेकर आने वाले रहेंगे। यात्राएं लाभ देने वाली आज आपको हो सकती हैं। पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप अगर एक नए स्तर के साथ में लेकर चलने में प्रयासरत थे तो वहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको पिता के द्वारा हामी मिल सकती है। वहीं एक और बात, स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो आपको लंबे समय से परेशानियां सता रही थी, प्रॉपर बेस के ऊपर उसको डायग्नोस करवाने की तरफ भी जाएं और हम ये भी ध्यान रखने वाले रहें जो हमारा खान पान का रूटीन है वो भी बिल्कुल अनुशासन के साथ में चलता चला जाए। वहीं कन्या राशि, वहां आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग होना चाहिए व्यापारिक जीवन के अंदर वो बना रहेगा। मेजर बिजनेस डील्स को अगर आप क्लिक करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। आप जिस बात को पूरे तरीके से सहमति के साथ अपने मन में स्थापित कर चुके उससे इधर उधर होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचें। आप महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखें। वाणी संबंधित कार्यों में कन्विंसिंग पावर बनी रहेगी। यात्राएं आज दोपहर के समय में लाभप्रद आपके लिए हो सकती है। कर्ज संबंधी कोई भी स्थिति लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, ये समय ऐसे पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है कि आपके सामने समाधान उपस्थित रहने वाला रहे। देवी उपासना और आराधना के साथ में आज के कार्य दिवस की आपको शुरुआत पूर्णकालिक स्तर के ऊपर करनी चाहिए। तो वहीं कोई भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है उसको आप बहुत पीछे छोड़ चुके, उसकी आवश्यकता आज फिर से आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाली रहेगी। वहीं तुला राशि, नए कामकाज की शुरुआत व्यापारिक जीवन के अंदर आप करने से बचिएगा। गृहस्थ जीवन का सपेक्षित तौर के ऊपर सहयोग बना रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर रुचिकर क्षेत्र में आप और ज्यादा गतिमान हो सकते हैं। तकनीक संबंधी कार्य के अंदर आप नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो इस दिन को थोड़ा सा टाल कर चलें। शेयर मार्केट संबंधित निवेश उस लेवल के ऊपर प्रॉफिटेबल नहीं कहे जा सकते। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है, आप डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ध्यान रखिएगा। कई बार हमको डिमांड के बढ़ते हुए ग्राफ का भी ध्यान रखना होता है तो कई बार डिमांड के घटते हुए ग्राफ का भी ध्यान रखना होता है। यही है डिमांड और सप्लाई। और अष्टम के साथ में चंद्रमा की जब स्थितियां जुड़ी हो तो ऐसी सारी ही पोजीशंस के
ऊपर एक हमको तीक्ष्ण निगाह रखकर चलना चाहिए। वहीं नौकरी पेशा जीवन में नया ऑफर आ रहा है, आज उसको आप टालकर चलें। स्वास्थ्य में पुराने और गंभीर रोग लंबे समय से सता रहे थे, तो वहां पर भी हमको प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ में चलना चाहिए। किंतु जो दुविधाएं माता पिता के साथ संबंधों में, भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में बनी हुई थी, वो शाम होते होते क्लैरिटी की ओर जा पाएगी। और शाम को 6:04 के बाद भाग्य का जो एक संघर्ष के साथ में आपके लिए रास्ता बना हुआ था, वहां पर भी आप एक कमी देख पाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन चमक और दमक से भरा हुआ है। ऐसे किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है जो कि टेक्सटाइल के साथ में हो, फूड प्रोसेसिंग के साथ में हो, या फिर लोगों तक हम संवाद के जरिए पहुंचते हों और उनको कन्विंस करते हों, ऐसे ही सारे कार्यों के अंदर आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच यहाँ निर्मित रहने वाली है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये। दूसरे आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो इच्छा शक्ति के बूते आप कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन के द्वारा कोई भी सलाह दी जा रही है उसको आप स्वीकार करके चलिएगा। जो आप अपने जीवन के अंदर अनुशासन अपनाकर चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, उस कमी को आप जीवन का हिस्सेदार नहीं बनने दें। ये मूल मंत्र भी अपने मन और मस्तिष्क में स्पष्ट रखें। संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे जो भी दुराव चल रहे थे, जिसकी वजह से कामकाज के अंदर अवरोध और विघ्न आ रहे थे, वहां पर चर्चा करके उनको भी हमें दूर लेने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये भी एक प्रमुख स्तर। तो वहीं खर्चों के ऊपर, और वो भी अनर्गल खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। किसी भी पुस्तक अध्ययन की तरफ आप फिर से जाना चाहते हैं या कोई भी नए विषय के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करने की आकांक्षा और अपेक्षा आपकी स्वयं से है, तो वहां पर भी आप निरंतर गतिमान रहिएगा। धनु राशि, सर्वप्रथम यहां जो सोच में रुग्णता होती है और स्वयं को ही एक सेल्फ डाउट की अप्रोच के अंदर लेकर चलना होता है, उससे स्वयं को आप दूर रखें। पहली प्रवृत्ति ये। दूसरे आधार के ऊपर आंतरिक शत्रु जो कि आलस्य के रूप में होते हैं, उनसे भी सावधान रहिएगा। जो रूटीन आपको फॉलो करना है और जिस टाइम बाउंडेड अप्रोच के अंदर हमको सारे ही कार्य पूर्ण करने हैं, वहां पर ऐसी स्थितियां परेशान करने वाली नहीं रहें। जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर संशय बने हुए थे, आज वो और बढ़ सकते हैं। हमको नई संभावनाओं की तलाश करते हुए जीवन के अंदर एक नया आधार बनाना, ये भी मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलना होगा। जो पुराने रोग आपको सता रहे थे उसके अंदर आज शाम के बाद में एक रिलीफ की पोजीशन सामने रहेगी। तो वहीं शाम के बाद में ही भाग्य का भी अधिकाधिक सहयोग बना रहेगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाह रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि अगले 2 से 3 दिन रोका जाए और उसके बाद में ही आप प्रवृत्तशील होंगे तो ज्यादा बेहतरी है। स्थायित्व संबंधी कामकाज में जो रुचि आपके लिए बनी हुई थी, उसके अंदर फैसिनेशन दिखाने से यहां आप रुक कर चलिएगा। कोई भी रिलेशन डेवलप किया है और अब पूरे ही जीवन का आधार उनके साथ में देख रहे हैं, तो कुछ खुशनुमा पल आपके सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये भी यहां पर स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति है। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आपकी क्षमताओं के अंदर यहाँ पूर्णकालिक स्तर के ऊपर वृद्धि है। इसका अर्थ यह है कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी आप कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भरोसा करके महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो वहां पर भी आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश के आधार पर भी ये दिन संबल लिए हुए है। ये ध्यान रखिएगा कि लंबे समय से शिक्षा के साथ में आपका कोई भी सरोकार नहीं। अब फिर से आप शिक्षा में जुड़ना चाह रहे हैं और नौकरी पेशा जीवन को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वहां पर यह समय सार्थक स्थितियों को निर्मित करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं जिन भी महिलाओं ने एक तरह से कंसीव कर रखा है, उनके लिए यात्राएं आज इतनी विशेष हितकर नहीं रहने वाली है, उसको भी टालिएगा। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग मौजूद हैं। तो जो अनुभव आपका रहा है आज नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन के अंदर, उसके रिफ्लेक्शन पूर्णकालिक स्तर के ऊपर अपने साथ में लेकर चलना ही अवश्य भावी स्थितियों को निर्मित करेगा। और जो छोटे छोटे संकट और कंटक बीच में आते हैं, वो भी दूर होते चले जाएंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्यों के अंदर मन और मस्तिष्क के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन लगातार मौजूद रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी मनमुटाव थे, तो वहां से भी आज फिर से जुड़ाव स्थापित हो सकता है।
वहीं कुंभ राशि, आज मन के भीतर जो उचाट करने वाली स्थितियां होती है, निराशाएं होती है, यूं लगता है कि कौन सा काम करें, क्यों करें, क्या वजह है कि हम इसमें सफल हो पाएंगे, वो सारी ही प्रवृत्तियां आज हावी हो सकती है। उससे बचने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। पहली स्थिति ये, दूसरे आधार के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो भी भूमि संबंधित कामकाज, रियल एस्टेट या फिर कृषि योग्य किसी भी कार्य के साथ में आप जुड़े हुए हैं, नवाचार से या महत्वपूर्ण निर्णय से आज आपको रुक कर चलना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कार्यों के अंदर जो श्रेष्ठता के साथ में निर्णय नहीं आ रहे थे, आज भी आप ऐसे निर्णय से बचिएगा। जॉब में कोई भी चेंज आप करना चाह रहे हैं, तब भी मेरा निवेदन है कि आज ऐसे चेंजेस की ओर आप जाने वाले नहीं रहें। जॉब में चेंज का आशय यह है कि आप एक काम के ऊपर लंबे समय से लगे हुए थे, सक्सेस नहीं मिला, हम दूसरी ओर चलने की शुरुआत करने लगे, किंतु जिस कार्य को कर रहे थे अगर वहीं पे आप जुटे रहते हैं तो हो सकता है कि आज का और आगे आने वाले 2 दिनों का समय विशेष आपके लिए सफलता की स्थितियों को निर्मित करने वाला रहे। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर पारिवारिक जो वैचारिक संघर्ष होते हैं उनकी प्रवृत्तियां सामने आ सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, कहीं पर भी हम लापरवाही नहीं बरतें। तो वहीं मीन राशि, भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए मौजूद है। पहली स्थिति ये, आध्यात्मिक चिंतन भी साथ ही साथ में चल रहा है, और वहीं जब पराक्रम का सहयोग हो तो ये 3 गुण मिलकर व्यक्ति को व्यापारिक जीवन में एक नयापन दे सकते हैं। भाग्य का सहयोग हुआ, दूरदृष्टि के साथ में हमने किसी भी कार्य को करने की शुरुआत की, जिस ऊर्जा की आवश्यकता थी वो भी हमको पराक्रम के साथ में मिला। नौकरी पेशा जीवन के अंदर औचक रूप से कुछ ऑफर्स भी आ सकते हैं, तो वहीं पर नई जिम्मेदारियों के लिए भी आप तैयार रहिएगा और सहर्ष उसकी भी स्वीकारोक्ति जरूर दीजिएगा। स्वास्थ्य के अंदर यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए मौजूद रहेंगे, कहीं पर भी दिक्कत दुविधा नहीं। तो वहीं वाणी संबंधित कार्यों के अंदर जो आप लगातार गतिमान रहकर चल रहे थे, कम्युनिकेशन के अंदर जिस कन्विंसिंग की वजह से आप जाने जा रहे थे, वहां से आज मान और सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। जो भी कार्य आपके लिए रुचिकर रहा है वहां पूरे तरीके से संलग्न होकर आप चलते चले जाएं। रिश्तों में रूखेपन से आप पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचें। तो ये था 14 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।